इसराइल ने पूरे खित्ते की सलामती दांव पर लगा दी। रात गए ईरान पर फजाई हमले। तेहरान एयरपोर्ट, पासदारान इनकलाब हेडक्वार्टर्स और मिसाइल कॉम्प्लेक्स समेत फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। कई मकामात पर आग भड़क उठी। ईरान के 2 फौजियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। कई इसराइली मिसाइल और ड्रोन हदफ तक पहुंचने से पहले ही मार गिराने का भी दावा। सहूनी रियासत ने ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। इसराइल के इराक और शाम में भी कई मकामात पर हमले। ईरान का इसराइली जारहियत के कामयाब दिफा का दावा। तेहरान, खिजिस्तान और एलाम सूबों में फौजी मराकज को निशाना बनाया गया। कुछ मकामात पर मामूली नुकसान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने फौज को इसराइल के साथ मुमकिन जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। अगर ईरान ने कशीदगी के नए दौर में दाखिल होने की गलती की तो मजीद हमले किए जाएंगे। इसराइल का इंतबाह। ईरान पर इसराइली हमलों में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। व्हाइट हाउस ने ईरान पर इसराइली हमले तल अबीब की जानिब से दिफा की मशक करार दे दिए। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का इसराइली हममनसब से टेलीफोनिक राबता, साथ खड़े रहने का अज़्म दोहरा दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म का भी ईरान को इसराइल पर जवाबी हमलों से गुरेज का मशवरा। इसराइली हमलों पर आलमी बरादरी का इजहार तशवीश। सऊदी अरब ने तेहरान पर हमला मुल्की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार दे दी। मलाइशिया का इजहार अफसोस। कतर ने सहूनी हमले बैन अल-अक़वामी कवानीन को पामाल करने की साजिश करार दिए। मिस्र का भी आलमी बरादरी से खित्ते में बढ़ती कशीदगी कम करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत पर इजहार तशवीश। फरीक़ैन पर खित्ते में मजीद कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर। दफ्तर खारजा ने इसराइली हमलों को ईरान की खुद मुख्तारी और अलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में मुनाकिदा तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। वजीर आजम, वज़राए आला और आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ्स और जजेस की तकरीब में शिरकत। चीफ जस्टिस ने नए चीफ जस्टिस की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल ली। 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास भी तलब। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ कर दी। कमेटी में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल होंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम कोर्ट रूम्स को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने हिदायत जारी कर दी। लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलिन की रजामंदी से मशरूत होगी। किसी खातून साइल की रजामंदी के तहत केस की समाअत में राजदारी बरती जाएगी। 26वीं तरमीम से मजबूत हुकूमतों को कमजोर करने वाले चोर दरवाजे बंद हो गए। अब किसी वजीर आजम को बैठे बिठाए घर नहीं भेजा जा सकेगा। राना सनाउल्लाह को यकीन, नवाज शरीफ की क़यादत में फलते फूलते और तरक्की करते पाकिस्तान को ट्रैक से हटाया गया। आदम एतमाद की कामयाबी के बाद हुकूमत संभाली तो डिफॉल्ट का खतरा लाहक था, लेकिन अब कोई भी डिफॉल्ट की बात नहीं करता। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पिन के जादू ने कौमी टीम को शिकस्तों के भंवर से निकाल दिया। पाकिस्तान 4 साल के बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब। तीसरे और फैसला कुन टेस्ट के तीसरे की रोज इंग्लैंड को 9 विकेटों से हरा दिया। स्पिनर जोड़ी नौमान और साजिद खान ने मेहमान टीम की दूसरी इनिंग्स 112 रन पर तमाम कर दी। पाकिस्तान ने 36 रन का हदफ सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर दिया। स्पिनर नौमान अली बॉलर ऑफ द मैच, बैटर सऊद शकील मैन ऑफ द मैच, साजिद खान प्लेयर ऑफ द मैच सीरीज का अवार्ड ले उड़े। कप्तान शान मसूद ने नौमान अली और साजिद खान को स्क्वाड में शामिल करना मुश्तरका फैसला करार दे दिया। इंग्लैंड के खिलाफ शानदार फतह कौन के नाम।
अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे। पाकिस्तान के सिर्फ 2 स्पिनर्स इंग्लैंड पर भारी पड़े। साजिद खान ने आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में 20 और नौमान अली ने 19 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। बेसबॉल के खिलाफ आकिब बॉल के चर्चे। पाकिस्तानी सेलेक्टर आकिब जावेद ने जो कहा कर दिखाया। सेलेक्टर बनने से पहले इंग्लैंड को हराने का फॉर्मूला बताया। सेलेक्टर बनने के बाद नतीजा भी हासिल कर लिया। दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में स्पिनर्स ने 39 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात। इंग्लैंड के खिलाफ फैसला कुन टेस्ट और सीरीज जीतने पर खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को मुबारकबाद। टीम मुत्तहिद होकर खेली तो कामयाबी ने कदम चूमे। इस जीत की टीम और कौम को बहुत जरूरत थी। मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट से गुफ्तगू। वाज़ेह किया कि नए कप्तान के लिए मुशावरत जारी है। कप्तान जो भी होगा टीम के लिए बेहतरीन होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के शराब बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने पुलिस को वारंट गिरफ्तारी की तामील करने का हुक्म दे दिया। पुलिस की कैदी वैन पर हमले और मुल्जिमान को छुड़वाने के केस में 82 मुल्जिमान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड। मुल्जिमान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेशी। 2 MPs केपी पुलिस के 34 और रेस्क्यू 1122 के 42 मुलाजमीन भी मुल्जिमान में शामिल। पीटीआई को डी लिस्ट और बानी को नाअहल करने के खिलाफ दरखास्तें लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 1 नवंबर को केस की समाअत करेगा। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म। 4 अक्टूबर को सिक्योरिटी वजूहात के बायस जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई थी। पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली जैन कुरैशी बतौर डिप्टी पार्लिमानी लीडर मुस्ताफी। 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत से राबतों के इल्जाम में जारी शोकाज नोटिस का जवाब भी दे दिया। पार्टी के साथ वफादारी निभाने का आज़म। सिंध हाईकोर्ट ने 4 हफ्तों में एमडी कैट टेस्ट दोबारा करवाने का हुक्म दे दिया। मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर मुख्तसर फैसला जारी। वज़ीर ख़ारिजा तनाज़ात के हल में दौलत मुश्तरका के किरदार के मोतरफ। पाकिस्तान को जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी का पाबंद करार दे दिया। इसहाक डार का साहुआ में दौलत मुश्तरका सरबराहान मुमलिकत के इजलास से खिताब। तिजारत और सरमायाकारी के फरोग के लिए मसनूई जहानत के इल्म में इजाफे पर जोर। पेशावर इंडस्ट्रियल स्टेट के कारखाने में लगी आग की शिद्दत में इजाफा। केमिकल और प्लास्टिक की मौजूदगी के बाइस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। पाक फजाइया के एहलकार भी आग बुझाने में मसरूफ अमल। कई फायर फाइटर्स की हालत गैर। दीगर असला से भी फायर ब्रिगेड का अमला तलब कर लिया गया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में पुलिस चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला। 4 एहलकारों समेत 6 अफराद शहीद हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी की खुदकुश हमले की मजम्मत। शहदा को खराज अकीदत। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने का आज़म भी दोहरा दिया। पाक सरजमीन पर जान कुर्बान करने वाले नाइक सैफ अली जंजुआ का यौम शहादत। कोटली आजाद कश्मीर में मजार पर तकरीब फूल रखे गए। शहीद सैफ अली जंजुआ ने 1948 में भारतीय हमलों के खिलाफ बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। कौम जमा मर्द सपूतों पर हमेशा फख्र करती रहेगी। मुसल्लह फौज का खिराज अकीदत। अमरीकी कौंसिल जनरल लाहौर का वफ्द के हमरा करतारपुर का दौरा। वफ्द ने अमृत जल कुएं और दरबार कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और लंगर खाया। मेहमानों को यादगारी शील्ड और सरोपा पेश किया गया। मिस क्रिस्टन हॉकिंस ने करतारपुर राहदारी को बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का शाहकार करार दिया।
थर वासियों के लिए खुशखबरी, जिले भर में रेस्क्यू 1122 सर्विस का आगाज। नंगर पार्कर में सर्विस का सेंटर कायम, 3 मोबाइल इमरजेंसी यूनिट्स और तमाम जदीद तिब्बी आलात समेत तकनीकी स्टाफ तैनात। मरीजों को कराची और हैदराबाद के अस्पतालों तक रसाई में आसानी होगी। कराची में मंकी पॉक्स का एक और मुश्तबा केस सामने आ गया। शारजा से आने वाली गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज के मुसाफिर को मर्ज की अलामात पर इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर का ताल्लुक राजनपुर से है। जियारतों की आड़ में 50,000 से जायद पाकिस्तानियों के इराक में गैर कानूनी तौर पर मौजूदगी का इंकशाफ। जाली पासपोर्ट पर इराक में मुकीम अफराद गदागरी, चोरी और मुनशा स्मगलिंग में मुलव्वस। पाकिस्तानी सफारत खाने ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिख दिया। कराची के बड़े सनतकारों का हुकूमत की माशी पॉलिसी पर इजहार अदम इत्मीनान। FPCCI में मुश्तरका कॉन्फ्रेंस के दौरान मईशत को वेंटिलेटर से निकालने के लिए सिंगल डिजिट शरह सूद और सस्ती बिजली को नागुज़ीर करार दे दिया। सरगोदा में मोटरसाइकिल पर सियाल मोड़ के करीब कार में आग भड़क उठी। मोजब पुलिस ने फौरी तौर पर मुसाफिरों को गाड़ी से बाहिफाजत निकालकर आग पर काबू पाया। लाहौर के शालीमार बाग में पंजाब के रिवायती खेलों का मेला। शुरका ने स्टापो, लूडो, गुली डंडा खेल कर माजी की यादें ताज़ा कर दी। बच्चियों की पिट्ठू गोल गरम के निशाने और नौजवानों की रस्साकशी में जोर आजमाए। बड़े सगीर के बड़े मौसीकार उस्ताद ताफू खान 79 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। छोटी उम्र ही से तबले में महारत हासिल थी। मेहदी हसन, नूरजहान, गुलाम अली, नुसरत फतेह अली खान, नसीब लाल और शाजिया मंसूर समेत बड़े गुलकारों के लिए मौसीकी तरतीब दी। 200 से ज्यादा फिल्मों के लिए मौसीकी का एजाज भी हासिल किया।